ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैं 6 लाख रुपया जो हमारा इकट्ठा हुआ था वो देखो यहाँ लगा, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन भी आप मुझे रेडी, मतलब दुनिया फिरा हुआ हूँ, घाट घाट का पानी पिया मैंने, मोची दरवाला मैं फिरा हुआ हूँ, अंदरून लाहौर का मैं तराशा हुआ बंदा हूँ। मुझे ना उसकी बात में 2 नंबरी नजर आई। मैंने कहा जी ये आप क्या कह रही हैं, आपका ग्राउंड फ्लोर रेडी है, एटलीस्ट चलो आउटसाइडर नहीं तो जो आपके करीब करीब के बच्चे हैं उनको तो पढ़ाना स्टार्ट करें। मैं व्लॉग तो करूं, लोगों को दिखाऊं तो सही, जिन्होंने 5 लाख रुपया भेजा उनको दिखाऊं तो सही, यहाँ पर पैसे लगे भाई आपके। जी 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 इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जल्दी ही इसके ऊपर काम स्टार्ट करती हूँ। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है ओके। मैं बाहर निकला हूँ, उनकी गली की कॉर्नर में मुझे एक बंदे ने पकड़ लिया, मतलब मैंने उसको खुद रोका। मैं कहा जी वो जो घर है उसका क्या हिसाब था, वहां का शौहर कौन है, उस घर का बंदा कौन है, ठीक है, और मदरसा शदरसा बनाने की सोच रही हैं। उन्होंने कहा जी शौहर तो छोड़ गया हुआ है। अच्छा एक बात क्लियर कर रहा हूं कि मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन अब 4 महीने के बाद आज उस बीबी ने इंटरव्यू दिया है तो मैं अपनी इज्जत को क्लियर करते हुए अपनी सफाई दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे कोई परवाह नहीं को बीबी या क्या है। उस मुझे बंदे ने बताया कि जी इसका शौहर तो छोड़ गया हुआ है, ये तो फ्रॉडन है। मैं कहा जी फ्रॉडन है मतलब? कहता है ये जो ठेकेदार है और ये जो बीबी है इन्होंने मिलके ये घर जो है छता, ठीक है, बंदा इसका इसी वजह से इसको छोड़ गया हुआ है। और केड़ा मदरसा एहतियाब मैं कभी नमाज पढ़ती नहीं देखी। मैं कहा जी ना करें, आपकी मेहरबानी है, मैंने लोगों से पैसे लिए हैं, ठीक है, और लोगों को मैंने यही कहा मदरसा बन रहा। मेरे तो वहम गुमान में भी कोई नहीं था कि कोई इंसान मदरसे के नाम पर भी धोखा कर सकता है। इतनी बाहिजाब, इतनी अल्लाह अल्लाह, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं और हाथ भी ग्लव्स पहने हुए, बात बात पे अल्लाह अल्लाह हो रही थी उसके, ठीक है। मैं कहा जी मुझे तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कोई जो दुनिया जहान थोड़ी है फ्रॉड करने के लिए, करो जाकर जितने मर्जी करो, सारा जहान कर रहा है, लेकिन अल्लाह के नाम पे मदरसे के नाम पे तो कोई नहीं ना कर सकता ऐसे फ्रॉड। उस बंदे ने मुझे पूरी डिटेल खोल के बता दी जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। अगर बता दी तो उस औरत का जो है ना वो जीना हराम हो जाएगा। मेरे व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह सारा पड़ा हुआ कि मैं उसके बेटे को पैसे दे रहा हूँ, ये लो पैसे, ये लो पैसे, ये लो पैसे, 2-3 बार दिए भी हैं। वो व्लॉग में आई भी हुई बच्चों के साथ, वो भी ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको पैसे देना बंद कर दिए। 4 लाख दे दिया, 4 लाख से ऊपर ही 1.5-2 लाख रुपया था बकाया इसका, जो कि अलग ही अकाउंट में सलमान के पड़ा हुआ, मैंने इसको पैसे वो नहीं दिए। वो 2 बच्चियों की शादी थी, मैंने वहां पर फ्रिज, ओवन और एलसीडी भिजवा दी। वो उधर इस्तेमाल हुए थे। मैं कह देन तो बेहतर है उधर दे दो। हाँ मेरी एक गलती है, मैं अपनी सारी जज फैमिली से ये चीज कन्फेस करता हूं कि आप लोगों ने जो 5 लाख रुपया भेजा था ना, वो मैंने आपको बताया नहीं कि वो हमने गलत जगह पे यूज कर दिया। मुझे लगा था कि वो मदरसा बना रही है, लेकिन वो आपका और मेरा यूज करके अपना जो घर था ना उसको रेनोवेट कर रही थी। ग्रे स्ट्रक्चर उसने खड़ा कर लिया था, लेकिन फिनिश करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि उसने मुझे बनाया और मेरी वजह से आप लोगों ने जो पैसे भेजे थे वो गलत जगह पे चले गए। मैं माजरत करता हूं, मैं डर गया उस टाइम में, मैंने बात नहीं की। मैंने कहा वहां बताऊंगा तो लोगों का यकीन मेरे से उठ जाएगा, लेकिन अब जो है ये चीज मैं कन्फेस करता हूं और मैंने उसके ऊपर बात नहीं की। आज 6 महीने के बाद उस औरत ने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया, ठीक है। यार हल्की सी जरा मुझे झलक तो दिखाओ उस औरत की, मैं दिखा दूं लोगों को वो जो वीडियो आई उनकी, हाँ वही दिखा दो। मैंने ना आज उनका मुझे 2-4 लोगों ने मैसेज सेंड किया, भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, हम इसके खिलाफ केस करते हैं कि ये डिफेम करने की कोशिश कर रही है आपको, हमने देखा हुआ क्या पैसे दे रहे हो। मैं कहने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब वो वीडियोस देखी, उन्होंने इंटरव्यू दी, इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने मुझे खुद बताया था कि 6 लाख रुपए आया और मुझे इन्होंने तो ये इतने पैसे दिए हैं, बकाया मुझे इन्होंने पैसे दिए। मैं तो फोन कर करके मर गई, मेरी खुदा की कसम दोबारा इससे हिम्मत ही नहीं हुई कहने की कि तुम तो फ्रॉडन हो। मैं चुप करके साइड पे हो गया कि जब अपनी इज्जत बचा, मैं साइड पे हो गया। और मैंने जब गया, फिर एक हमारी मुसलमान बहन थी, उसको मैंने ऐसे मैंने कहा कोई गल नहीं, तू अपने लो अल्लाह की रात खर्च किया ना, वो जाने थे ओदा फेल जाने। आज जब उसने इंटरव्यू दिया तब मैं बात कर रहा हूं, और मुझे सिर्फ जो अफसोस है ना, फ्राडियों पे अफसोस नहीं है, उनको प्रमोट करने वालों पे अफसोस है। ये जो 2-2 टके के 4-4 हजार 5-5 हजार या लाख 2 लाख वाले चैनल बने हुए हैं ना, पहले मुझे मैसेज करते हैं कि भाई इंटरव्यू दे दो। मैं कहा टाइम नहीं है, चल दौड़ जा, ठीक है। फिर ये वहां जाते हैं जो रेडी होते हैं हमें डिफेम करने के लिए, ठीक है। पहला उस बंदी को गुस्सा था कि मैं उसको पैसे नहीं दे रहा, और वो चाह रही थी कि पहले ग्राउंड फ्लोर हो जाए, फिर मैं रज्जब से कहूँ कि रज्जब अब दोबारा एक बार अपील करो अपने सब्सक्राइबर से, वो पैसे भेजें, आप मुझे फर्स्ट फ्लोर भी रेडी करवा के दो ताकि मैं लड़कियों को जो बुलाऊं वो ऊपर आके रहेंगी। मैं कह रहा हूं कि पहले तू ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट कर,
पहले तू ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट कर, बीबियों को बिठाते सही। ये स्टार्ट में बात हुई थी कि हम आपको ग्राउंड फ्लोर हाँ, ग्राउंड फ्लोर रेडी करवा के दूंगा, आप बच्चों को बिठाओ, उनको कुरान पाक पढ़ाओ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। लेकिन वो कोशिश करी थी कि ग्राउंड और फर्स्ट दोनों मेरे रेडी करवा दे, बाद में बच्चे बिठाने हैं या नहीं बिठाने देखी जाएगी। ठीक है, मैंने उसका मिशन जो है वो पूरा नहीं होने दिया। मैंने 4 लाख, उसने मुझे अभी और यूज करना था कि वो रजब और कहे अपने सब्सक्राइबर्स को, रजब सब्सक्राइबर और पैसे भेजे, मैंने वहां से ट्वीट कर लिया। एक वो गुस्सा। दूसरा मुझे पता लगा है कि जो इंटरव्यू वाला बंदा है ना, उसने इसको 15,000 रुपया दिया कि आप मेरा इंटरव्यू करें, आप रजब के खिलाफ बातचीत करें। इसने वो 15,000 रुपया पकड़ा और इंटरव्यू दे दिया। ठीक है, अब मुझे अफसोस सिर्फ उस पे है जो इंटरव्यू लेने गया। शर्म आनी चाहिए एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा जो अपने पल्ले से पैसे लगा लगा के अपनी रजब फैमिली की जो बहनें हैं उनकी शादी कर रहा है, थका भी हो तो टिकटॉक लाइव पे बैठा हुआ है कि यार नहीं मैंने करना, जिन्होंने मुझे ऊपर लेके आए हैं उनकी भी हेल्प आउट मैंने करनी है। मनु 4-5 लाख रुपए ना की फर्क पड़ेगा, या मैंने अगर 4 लाख उसको दे दिया तो 2 लाख रुपए मैंने खा लिया, तो मैं उसके साथ बड़ा करोड़। ऐसा डरा मैं के बाद एक हमारी बहन आई थी जिसने नहीं, मैंने एक फैसला किया आज के दिन में कि जैसे हमारे अदर यूट्यूबर्स हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, जो ना आपको अपनी सोसाइटी के अंदर एंटर होने देंगे। अगर आप घर के बाहर खड़े हैं तो आप खड़े रहें, उनकी तरफ से आप तेल लेने जाएं, उनको कोई परवाह नहीं है, वो नहीं मिलते। शाउट आउट देना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने स्टार्ट किया कि मैं खा रहा हूं तो मेरे साथ 4 लोग और खाएं, वरना पहले तो कोई मुंह भी नहीं था लगाता। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग सही रह गए, ये बीबी है जी, और ये बंदा है जो उसका इंटरव्यू ले रहा है। ये बीबी आप लोगों को याद है ना भाई साहब जी, ये वही हिजाब है और ये बंदा है। चेक करो जरा, इसकी शक्ल पे लान पड़ी हुई है। 15,000 रुपया दे के उसका इंटरव्यू किया इसने, देखो जरा, और उसको व्यूज भी आ गए, 20-22 हजार उसको व्यूज आ गए। मेरा ख्याल है उसका 5,000 रुपया जो उसने दिया ना, 15,000 रुपया, वो अब निकल आएगा। अब मैंने ये फाइनल किया है, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी सोसाइटी के बाहर कह दूंगा कि जी कोई भी आए, जिसने मुझे देखना है देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे, ना मैं मिलूंगा ना मैं किसी की हेल्प करूंगा। नहीं, हम नहीं ऐसे करेंगे, हम क्यों करें ऐसे? इसके साथ जो नहीं करते कुछ वो भी रह जाए। मेरी बात सुनो, ऐसे तू तो अब करे जब तुझे ये होगा, जो बाकी सारे जो तुम्हें इतनी दुआएं देते हैं, जो तेरे लिए अल्लाह पाक के पास खड़े होकर तेरे लिए माएँ ऐसे दुआएं मांगती है, तू उनको पीछे छोड़ेगा? क्यों ऐसे करेंगे भी हम? हमने किसी को कुछ नहीं कहना, जैसे सारे आ रहे हैं वैसे ही आएंगे। जहां तक तू कर सकता है सबके साथ तू मिलकर काम भी वैसे ही करेगा जितना कर सकता है। ये 5 उंगलियां ऐसी नहीं होती है जो अच्छी माएँ जो तेरे लिए ऐसे दुपट्टे उठा उठा के दुआएं मांगती है, उनका क्या कसूर है? जो बहनें अभी तुम्हारी शादी वाली बैठी हैं, जिनके लिए अभी मैं तुम्हें कल कही थी कि बच्ची की 15 तारीख को शादी है, उसकी माँ परेशान, वहां पर खाना देना वो पहुंचाओ। हम क्यों छोड़े इस तरह के लोगों के लिए? ये तू सबक सीख के मैंने देखना कि अल्लाह पाक ने कैसे कैसे रूपों में बंदों को छोड़ा हुआ है। वैसे मुझे आज खुदा की कसम फील हुआ है कि वो यूट्यूबर या वो इन्फ्लुएंसर सही हैं जो अपने करीब ही लगने नहीं देते। नहीं सही वो बेटे, क्योंकि मैं अगर आप लोगों के अंदर घुल मिल के जहां मर्जी सड़क के ऊपर गाड़ी रोक लेते हो, हर चीज ठीक है, उतनी ही मेरे खिलाफ बातें। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जब बंदे को इज्जत देता है ना, साथ साथ ये चीजें चलती हैं, चलने दे, कोई बात नहीं। तूने जो डिफरेंस क्रिएट किया ना वो जरूरी है, टेंशन नहीं लेनी, इजी है जो टेंशन नहीं लेनी। इस तरह बंदे साथ साथ चलते हैं, आपने ऐसे नहीं करना। हम जो कर रहे हैं यही हमारी पहचान है। जो हम कर रहे हैं हम यही करेंगे इंशाल्लाह, जितना कर सके सबके लिए करेंगे। साथ ही ने तूने नहीं परेशानी लेनी मेरे पुत्र ने। इतना नहीं देख रहे एटलीस्ट कि मैं हूं 2-4 लाख वाला बंदा। क्या मैंने अल्लाह के नाम पे जो मदरसा बनाया उसका 2-4 लाख रुपए मैंने खाया। अल्लाह का शुक्र है कि व्लॉग्स के अंदर पड़ा हुआ है कि उसके बेटे को मैं ऐसे 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 पैसे पकड़ाए हैं। ठेकेदार भी मुझसे मिलने आया था, एक दिन काम देखने गया हूं और उस फराडन का जो है ना, अल्लाह ने बस चेहरा बंद करना था, निकाब उतारना था, उतार दिया। उसके बाद मैंने उसको पैसे नहीं दिए। खैर मैंने ये चीज बस क्लियर करनी थी। मैंने कहा आपको बता दूं, आपकी नजर के सामने वो ऑब्वियस बात है, टिकटॉक पे यूट्यूब पे वो इंटरव्यू आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपका भाई कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 लाख रुपए की कभी परवाह नहीं की, मेरे मालिक ने उतना ही मुझे ज्यादा दिया। दिल तो मेरा कर रहा है, खुदा की कसम दिल मेरा कर रहा है कि जिस तरह सारे हैं ना मिलते ही नहीं है, उनको भी तो व्यूज आ रहे हैं, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं। मुझे क्या की सजा है कि मैंने सुबह दोपहर शाम 3 चक्कर नीचे लगाने हैं, ठीक है, 3 चक्कर नीचे लगाने हैं, लोगों को मिलना है, शाउट आउट देने हैं अपने व्लॉग में, उनके व्लॉग में, ठीक है।
और अपना भी व्लॉग करना है। कल को मैं वो कह नहीं अपना गार्ड नहीं कहता भाई के भाई इतनी तबीयत खराब फिर भी आप इसे बैठे उन लोगों को जो गालियां देके भी निकल जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं ऐसी बातें ना कसो सारे नहीं 16 17 साल के बच्चे नीचे आते हैं, इस तरह की तरबियत आजकल हो रही है। मैं यहाँ पर था नहीं, मैं नथिया गली में था, वहीद ने कहा भाई नहीं है, ठीक है, जाते हुए उसको बाइक के ऊपर गालियां देके गए माँ बहन की। वो कल वो मुझे कह रहा अम्मा देखो भाई बीमार है फिर भी बैठे हैं इन लोगों के लिए जो इस तरह करते कहते मैंने कहा बेटे अच्छे लोग भी हैं कोई बात नहीं छोड़ दो Anyways, टेंशन नहीं लेनी बस। अपना ख्याल रखें आप लोग। सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने आया था कि जी उसके बाद जब वो वाला सीन मेरे साथ हुआ ना, मुझे पता लगा कि यार ये फ्रॉडन है। फिर एक अम्मा की दोस्त थी जिसके लिए मैंने फंड रेजिंग की थी, वरना मैंने फंड रेजिंग नहीं की, मैंने हाथ जोड़ ली। मैं कहा जी बस मैं पूरा इस चीज़ तो। अल्लाह हाफिज़।